नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे 9th क्लास का मैथमेटिक्स। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 12.2 की 12.2 का 7th सम है एक्सरसाइज का कि एक पतंग वर्ग के आकार का है। एक पतंग की शेप जैसा क्या करती है आप देख सकते हैं। ये एक वर्ग के आकार का है। इसके निचले हिस्से में एक त्रिभुज बनी हुई है। तो वर्ग का विकर्ण इसने बताया 32 सेंटीमीटर विकर्ण जो है अपोजिट कॉर्नर्स को मिलाने वाली लाइन होती है वो 32 सेंटीमीटर है। और कहता है कि इसका आधार एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उस त्रिभुज से बना हुआ है। उस त्रिभुज की जो बराबर भुजाएं हैं वो 6 सेंटीमीटर हैं और उसका आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है कि ये पतंग जो है 3 रंग के कागज से बना हुआ है जिसके 3 हिस्से किए हुए हैं। ये ऊपर वाली त्रिभुज एक हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा और ये नीचे जो है छोटी जो समद्विबाहु त्रिभुज है ये तीसरा हिस्सा। तो प्रत्येक रंग के कागज का क्षेत्रफल हमने यहाँ पे निकालना है। तो ये प्रत्येक रंग के कागज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले और दूसरे भाग में हम क्या करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और वर्ग का क्षेत्रफल क्योंकि 2 बराबर भागों में बटा हुआ है डायगोनल के द्वारा, तो उसका आधा कर देंगे, वो पहले भाग का एरिया होगा, फिर उसका आधा जो है वो दूसरे भाग का एरिया होगा। और तीसरे भाग का क्षेत्रफल या एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे जिसकी तीनों भुजाएं दी हुई हैं। तो सबसे पहले हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुना भुजा, यानी कि अगर भुजा दी हुई है तो भुजा गुना भुजा होता है। लेकिन अगर विकर्ण दिया हुआ है, उसका विकर्ण दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुना विकर्ण का वर्ग। यानी कि 1/2 की गुना कर दीजिए, विकर्ण दिया हुआ है 32, तो 32 गुना 32 तो ये होगा 16 और इसकी 16 से गुना कर देंगे, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 3 51, 512 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्षेत्रफल आ गया इस वर्ग का। अब क्योंकि हमने इसके अलग अलग भाग में बांटे हुए हैं तो लिखेंगे पहले भाग का क्षेत्रफल बराबर है दूसरे भाग का क्षेत्रफल और दोनों का क्षेत्रफल जो है वो बराबर है, तो इसको लिखेंगे 512/2 यानी कि 256। प्रत्येक पहले और दूसरे भाग का 256 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। अब तीसरे भाग की बात कर लेते हैं। तो तीसरे भाग में एक त्रिभुज बनी हुई है जिसकी तीनों भुजाएं हमें पता है। त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर पता है तो हीरोन के सूत्र से हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हीरोन के सूत्र लगाने के लिए हमें एस चाहिएगा। एस क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ और उसके बटे में 2। तो ये होगा 6 जमा 6 जमा 8 और बटे में 2, तो 6 और 6 12 और 8 20, 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। फिर हमें जरूरत पड़ती है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। s में से तीनों भुजाएं घटा दीजिए। s में से पहली भुजा हमने घटाई 10 - 6 4, दूसरी भुजा घटा देंगे तो भी 4 बचेगा और तीसरी भुजा घटाएंगे 10 - 8 यानी कि 2 बचता है। तो लिखिए तीसरे भाग का क्षेत्रफल या तीसरे रंग के कागज का क्षेत्रफल, ये भी लिख सकते हैं हम। और सूत्र होता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, क्योंकि तीसरा भाग त्रिभुज के आकार का है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरोन का सूत्र है ये। तो s की वैल्यू 10, s माइनस ए की वैल्यू 4, ये भी 4 और ये 2, तो ये हो जाएगा 10 को लिखेंगे 2 गुना 5, बाकी के टुकड़े करने की जरूरत है नहीं। तो देखिए क्या बनता है, ये 2 और ये 2, ये पेड़ बनता है, ये 4 और 4 ये भी पेड़ बनता है और अंदर बचता है 5, इसका टुकड़ा नहीं बनता। तो ये हो गया 8 वर्गमूल 5, 8 गुना वर्गमूल 5 और वर्गमूल 5 की वैल्यू जो है वो है 2.24।
5 का वर्गमूल अगर निकालेंगे तो वो आएगा 2.24। अब इसकी गुना कर देते हैं, तो इसकी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3 हिस्से इसके बनते थे, तीनों का अलग अलग क्षेत्रफल हमने निकाल लिया। पहले 2 हिस्सों का क्षेत्रफल 256 और तीसरे हिस्से का क्षेत्रफल 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रत्येक रंग के कागज का ये क्षेत्रफल होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्श पर एक 16 त्रिभुजाकार टाइलों को जोड़कर एक डिजाइन बनाया गया है। ये जैसा कि आकृति में देख सकते हैं डिजाइन बना हुआ है, जिसमें 16 त्रिभुज के आकार की टाइल हैं जिनको जोड़ के बनाया गया है डिजाइन में। प्रत्येक भुजा, ये जो त्रिभुज बनती है, ये जो त्रिभुज आप देख रहे हैं यहाँ पे, इन त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर के आकार की हैं। तो इसके ऊपर पॉलिश करनी है, तो पॉलिश करने का खर्चा हमने निकालना है और वो खर्चा 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से हमने निकालना है, यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर पर 50 पैसे का खर्चा आता है। तो इस डिजाइन के ऊपर कुल कितना खर्च होगा ये हमने निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, हेरोन का सूत्र हमें पता है, तीनों भुजाएं हमें पता है, उसका क्षेत्रफल आएगा। जितना क्षेत्रफल आएगा उसको 16 से गुना करेंगे और फिर 50 पैसे के हिसाब से उसके ऊपर खर्चा जो होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए पहले हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले S निकालना होगा, और S क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़ और उसके बटे में 2। तो तीनों भुजाएं हमारी हैं 9, 28 और 35 और इसके बारे में 2। तो 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2 2 2 4 और 3 7, 72/2 यानी कि 36। S हमने निकाल लिया। S में से पहली भुजा घटाएंगे, S में से दूसरी भुजा घटाएंगे S-B, और S में से तीसरी भुजा हम घटाएंगे। तो पहली भुजा हमारी कितनी है, 36 - 9, 36 - 28 और 36 - 35। 36 - 35 1 आएगा, 36 - 28 ये 8 आएगा, और 36 - 9 ये आएगा हमारा 27 और 9 36 होता है। चलिए अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हेरोन का सूत्र लगाएंगे और S - A, S - B और S - C, S - A, S - B और S - C। चलिए S की जगह हम लिखेंगे 36, S - A की जगह 27, 8 और 1, और ये जो वैल्यू आएगी ये हमारा यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुना 6, 27 को लिखेंगे 3 गुना 3 गुना 3, और 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। इन दोनों का एक पेड़ बनता है, इन दोनों का भी पेड़ बनता है और इन दोनों का भी पेड़ बनता है। तो 6 गुना 3 गुना 2, 6 गुना 3 गुना 2, और ये पेयर नहीं बनता तो ये अंदर लिख देंगे 3 गुना 2 यानी कि 6। तो ये हो गया 18 दूनी 36, 36 वर्गमूल 6। ये एक टाइल का क्षेत्रफल आया है, एक त्रिभुज के आकार की टाइल का क्षेत्रफल आया है। ऐसी कितनी टाइलें हैं, 16 टाइलें, 16 त्रिभुजाकार टाइलें हैं। तो लिखेंगे 16 टाइल का क्षेत्रफल, तो इसकी 16 से गुना कर देंगे, 16 गुना 36 वर्गमूल 6, और वर्गमूल 6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 2.45। अब इन तीनों की हम गुना कर लेते हैं। इन तीनों की जब गुना करेंगे हमें तो वो आएगी 1411.2 वर्ग सेंटीमीटर, और इसके ऊपर खर्च निकालेंगे। खर्च इसने बताया 50 पैसे, 50 पैसे यानी कि 1/2 गुना 1411.2, तो ये हो जाएगा 705.6 रुपए। इतने रुपए का खर्चा होगा। थैंक यू।